सभी लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आप सब लोगों के सहयोग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और अनुभव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज अनुभवों की श्रृंखला में एक और प्यारा सा अनुभव लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और इसे बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बहुत प्यारा सा बाबा का एक सॉन्ग है जिसमें ये है, लाइन है, कौन कहता है कि साईं खाते नहीं, तुम बाय जाके जैसे खिलाते नहीं, तुम बाय जाके जैसे खिलाते नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि कहा जाता है कि बायजा माँ एक ऐसी माँ थी जो साईं बाबा को खाना खिलाने के लिए बाबा के लिए जंगल तक में खाना लेके जाती थी, बाबा को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खाना खिलाती थी और बाबा भी उनके द्वारा दिया गया भोजन बहुत ही रुचिपूर्वक खाया करते थे, क्योंकि बायजा माँ को उन्होंने अपनी माँ माना था और बायजा माँ भी साईं बाबा को दिल से अपना बेटा मानती थी। बायजा माँ के किस्से और कहानियाँ तो बहुत हैं साईं सच्चरित्र में, लेकिन आज जो मैं अनोखा अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ वो अनुभव है मेरी भाभी का, जो कि अभी लास्ट 22 मार्च को ही हुआ है। अनुभव बहुत प्यारा सा है तो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। साथियों, मेरे भतीजे का बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन शाम को केक सेरेमनी हुई और केक काटा गया। और हमारे यहाँ पे यही होता है कि हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो बाबा को भोग लगाते हैं। तो जैसे ही केक कटा, मेरी भाभी ने केक का एक पीस लिया और बाबा को केक का भोग लगाया। उसके बाद पार्टी शार्टी, खाना पीना सब कुछ हुआ और एंजॉय किया गया पूरा दिन, पूरी शाम। उसके बाद क्या हुआ, सो गए, थक गए थे। अब मेरी भाभी सुबह उनकी आँख थोड़ा जल्दी खुल गई और वो किचन में आई। उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी चाय बना रही हैं, तो उन्होंने बोला कि मम्मी आप चाय बना रहे हो? तो मम्मी ने बोला हाँ। तो उसने बोला कि ना मैं बना देती हूँ, तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने बोला मैं भी चाय बना रही हूँ। मेरी मम्मी काली चाय पीती है बिना दूध की, तो मेरी भाभी ने दूध वाली चाय बनाई और बिस्किट निकाले और बाबा को चाय और बिस्किट का भोग लगाने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जब वो चाय और बिस्किट का भोग लगा रही थी बाबा को, तो उसे बहुत रोना आ गया और वो रोने लगी। तो मेरी मम्मी ने बोला क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? तो अब बताऊं मैं वो क्यों रो रही थी। एक्चुअली बाबा ने उन्हें रात को दर्शन दिए और बाबा ने पता है उनसे क्या कहा? बाबा ने कहा रात को तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा हूं, तूने मुझे भूखा रखा। अब बताओ कैसे भूखा रखा? क्योंकि मेरी भाभी ने केक तो खिला दिया था बाबा को, लेकिन जो खाना था ना, मेहमानों के चक्कर में खाना खिलाना भाभी बाबा को भूल गई। अब बाबा तो भूखे रह गए ना, तो बाबा ने रात को सपने में आकर, भाभी बताती है मम्मी को कि बाबा ने मेरी भाभी का पल्लू पकड़ा, पल्लू खींचा और बोला कि तूने मुझे खाना नहीं दिया ना, मैं भूखा रह गया। दोस्तों, और वो इतना रोई कि मैंने बाबा को खाना नहीं खिलाया, बाबा भूखे रह गए। लेकिन इस तरह उसे ये भी तो पता चल गया कि बाबा उसके पास है, बाबा उसके साथ हैं। जो बाबा को वो भोग लगाती हैं, बाबा स्वीकार करते हैं, है ना? एक तरह से अच्छा भी हुआ, लेकिन
उन्होंने बाबा को भूखा ही रखा, है ना, और उससे दुख भी हुआ। और इसलिए जब हम बाबा को भोग लगाते हैं, हम जो खाते हैं, हमें बाबा को उस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। जैसे हमें बाबा से ये आस रहती है कि बाबा हमारे ये काम पूरे करेंगे, ये कार्य पूरे करेंगे, उसी तरह ईश्वर को भी अपने भक्तों से ये आस होती है कि ये मेरी भक्ति करेगा, ये मेरी पूजा करेगा, ये मुझे पूछेगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि भगवान को किसी खाने पीने की चीज़ से कोई वो नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सिर्फ उसे ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए हम जो भी खाते हैं हमें बाबा को भोग लगाना चाहिए। इससे हमारी बाबा से कनेक्टिविटी भी बढ़ती है और बाबा किसी दिन हमारे सपने में भी आकर हमें बता सकते हैं कि आज तूने अच्छा खाना बनाया था या नहीं बनाया था, आज उन्हें खाना कैसे लगा। इसी के साथ दोस्तों मैं ये अनुभव यहीं पे समाप्त करती हूँ। लेकिन आप सभी लोगों से जो कि बाबा को भोग लगाते हैं, ये अनुभव हमें ये बताता है कि हमें बाबा को हमेशा जो खाएं उसका भोग लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाबा को भोग लगा रहे हैं और अगर हमने किसी दिन नहीं लगाया तो हमारे बाबा भूखे रह जाएंगे। बस दोस्तों, और ये प्यारा सा अनुभव जो कि मेरी भाभी का है, जो हमें ये बताता है आज कि ईश्वर है, साईं है, साईं की हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, बाबा हमारे आसपास रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बस एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगी जो बाबा को समर्पित है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, शिरडी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम साई राम दोस्तों, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम साई राम।